नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 14 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 14 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज। अगर आप मंथ वाइज पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज मात्र रहेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग जो कल करंट पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। और बात करें हम यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2011 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में, जब इसका नाम क्या हुआ करता था? सागर विश्वविद्यालय। इसका नाम 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। हाल ही में किस जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नरसिंहपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको कब सम्मानित किया गया है? तो ये 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है हमारे देश में? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और देखिए, हमारे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो ये वाराणसी और दिल्ली के बीच चली थी। ठीक है, हमारे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी? वाराणसी और दिल्ली के बीच। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो ये जबलपुर और इंदौर के बीच चलेगी। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किया। ये अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। और तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनका जन्म नर्मदापुरम में हुआ था और अभी इनका परिवार है वो कहाँ पर रह रहा है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है। ठीक है, देखिए, ये जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं शरद यादव जी। और ये देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 3 राज्यों से सांसद रह चुके हैं। कौन कौन से? एक तो बिहार से, एक मध्य प्रदेश से और एक उत्तर प्रदेश से। तो बिहार के मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार सांसद चुने गए हैं, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार सांसद चुने गए हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1947 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ है? तो ये 12 जनवरी 2023
2023 में हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो नर्मदापुरम में हुआ था। नर्मदापुरम के किस गांव में हुआ था, अखमाऊ गांव में हुआ था। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध किस पार्टी से था, बीजेपी से था। और बीजेपी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी कब, 1980 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में। कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, ठीक है। 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और यह 1996 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने और 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उमा भारती। तो उमा भारती जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 2003 में रही है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है, एक तो स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड। यहाँ भोपाल की बात करें तो देखिए भोपाल से मौलाना बरकतुल्लाह का भी जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये भोपाल में जन्म हुआ था इनका। और यह गदर पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1913 में, तो इसके भी संस्थापक सदस्य रहे हैं। और भोपाल में ही भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री रहे शंकर दयाल शर्मा जी का भी जन्म हुआ था, ठीक है। और ये भारत के 90वें राष्ट्रपति भी रहे हैं, कब से कब तक, 1992 से लेकर 1997 तक। देखिए जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव नहीं रहे हैं। शरद यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1947 को हुआ था। और इनका निधन कब हुआ है, तो ये 12 जनवरी 2023 को हुआ है। भारत की एक राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने बिहार प्रदेश की मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए थे और 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए थे। और शरद यादव संभवतः भारत के पहले ऐसे राजनेता है जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा के सदस्य के लिए चुने गए थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को अखमाऊ गांव नर्मदापुरम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो ये 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। लोकरंग समारोह का भी आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। दुर्लभ वाद विनोद का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। गमक महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। और भोजपाल महोत्सव का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये हनुवंतिया टापू पर किया जा रहा है। और हनुवंतिया टापू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हाल ही में बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये ग्वालियर में किया गया है। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस खंडपीठ के द्वारा समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है, तो ये ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसकी 2 खंडपीठ है, कहाँ कहाँ पर, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1 नवंबर 1956 में की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। और इनकी जो 2 खंडपीठें हैं कहाँ कहाँ पर, एक तो इंदौर में और एक ग्वालियर में। इनकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1968 में की गई थी। तो अभी जो ग्वालियर की खंडपीठ है वहां पर समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है। ये अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो तीसरी खंडपीठ कहां पर प्रस्तावित है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। देखिए उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के क्षेत्राधिकार आने वाले जिलों अर्थात ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं विदिशा जिले में समाधान आपके द्वार कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका आयोजन 13 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक किया जाएगा,
ठीक है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1960-61 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसका कार्य क्या है, खादी को बढ़ावा देना। देखिए अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है, तो ये इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है, तो ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1955 में की गई थी। और मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भी इंदौर में ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम का भी मुख्यालय इंदौर में है। और बाकी जितने भी उद्योग से संबंधित संस्थान है, जैसे मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालय, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, इन सभी का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भोपाल में है। सिर्फ दो, मध्य प्रदेश वित्त निगम और मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है, तो ये इंदौर में है। आजादी का अमृत महोत्सव एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मकर संक्रांति के पावन अवसर पर खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण अंचलों के कत्तीन बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भोपाल हाट परिसर अरेरा हिल्स भोपाल में 13 से 23 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी उत्सव होगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है दोस्तों, तो ये 1074 ग्रामों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमारे मध्य प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों के समेकित विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। योजना में 500 या उससे अधिक आबादी वाले ऐसे गांवों का चयन किया गया है जिनकी 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है। और योजना में मध्य प्रदेश के 1074 ग्राम का चयन किया गया है। वर्ष 2021-22 में योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के गुना जिले को दोस्तों द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था और सीहोर जिले को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमपी पटवारी में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों का विकास है। स्थानीय संसद सदस्य द्वारा अपनाया गया, 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ विधानसभा के सदस्य द्वारा अपनाया गया या जिला पंचायत के द्वारा अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है, कहां पर है, पचमढ़ी में है। तो ये किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है, कि इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है। कि एमपीपीएससी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ISRO इसरो की फुल फॉर्म पूछी थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन या अंतर्राष्ट्रीय भाषण अनुसंधान संगठन। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। तो देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। Thank you so much for watching this video.